नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था। दशानन किसी क्षण अंतिम सांस लेकर साकार और धर्म अपने जीवन से मुक्त होने वाला था। लेकिन श्री राम जानते थे रावण अकेला दम नहीं तोड़ेगा। उसके दम तोड़ते ही ज्ञान और पंडित का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक कर टूट जाएगा। कुछ है, कुछ अनमोल, कुछ अद्वितीय जो रावण के साथ चला जाएगा, उसके साथ समाप्त हो जाएगा। श्री राम उन्नत गुणों में से एक सद्गुण ये भी था, वह ज्ञान का प्रेमी और पुजारी थे। वह जानते थे ज्ञान से बहुमूल्य वस्तु इस सृष्टि में कोई और बनी ही नहीं। संसार में हर तरह का लोभ निंदनीय है, लेकिन ज्ञान का लोभ वंदनीय है। जो ज्ञान का लोभी है उसको ज्ञान का लालच है, जो मनुष्य होने का संपूर्ण शर्त पूरी कर चुका है। आप इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप भी ज्ञान के लोभी हैं। आपको भी वही लालच है जिससे श्री राम को वंदनीय कहा था। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप इस लालच से कभी मुक्त ना हो। श्री राम को आभास था एक दिया बुझने से पहले दूसरा दिया जल जाना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अनुज, इस सृष्टि का प्रकांत विद्वान महात्मा ज्ञानी अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ उससे अनुरोध करो, संसार से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ज्ञान रत्न डाल दे। लक्ष्मण को भैया की बात कुछ ठीक नहीं लगी। वो बोला, भैया, ज्ञान गुरु से लिया जाता है और ये पापी और धर्मी मेरा गुरु कैसे हो सकता है। श्री राम मुस्कुराकर कहा, तुम अपने अंदर शिष्य जागृत करो, फिर तुम्हें कण कण में गुरु के दर्शन होंगे। जाओ, शुभ अवसर अपने हाथ से जाने मत दो। श्री राम ने इतना बड़ा सच कह दिया था जिसको ये शिकायत है। सच्चा गुरु नहीं मिला, जरूर उसके अंदर शिष्य सोया हुआ है। जिस दिन पात्र होंगे उस दिन शिष्यवत होगा। पग पग पर गुरु मिल जाएगा, और गुरु मिल गया उसका धर्म, जाति, आयु और वंशावली नहीं पूछनी चाहिए। जाति न पूछो, साधु से पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। भैया, अज्ञानी मानने का प्रश्न नहीं उठता था। लक्ष्मण रावण के पास गए और बोले, हे दशानन, मेरा निवेदन है आप जाते जाते सफल जीवन के सूत्र दिए। रावण तो पर कुछ कहा नहीं, बस मुंह फेर लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस श्री राम के पास आए और बोले, प्राण जाने का है लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा है। मुझे उत्तर देना तो दूर, इससे मुंह फेर लिया। राम ने कहा, लक्ष्मण, जब तुम्हें ज्ञान प्रदान निवेदन किया तुम खरे कहाँ थे? लक्ष्मण ने कहा, रावण के सिरहाने। और कहा, राम ने धीमे से मुस्कुराकर बोले, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए? तुमसे मुंह फेरना ही रावण का पहला ज्ञान था। और ज्ञान यह है कि शिष्य का स्थान गुरु के चरणों में है, सिर पर नहीं। जब तक तुम अहंकार शून्य नहीं हो जाते, शिष्य बनने का योग्यता प्रवेश नहीं कर सकती। इसके बाद लक्ष्मण वापस गए, पेड़ के पास खड़े हो गए। सृष्टि के महान पंडित ने लक्ष्मण को सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि उस व्यक्ति से मुख से निकले हैं जिसने अपने पुरुषार्थ से पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। यात्रा देखिए, कहाँ वो निर्धन और सहाय विश्रवा का पुत्र रावण कुबेर की लंका की अपनी छोटी बहन शूर्पणखा रोटी के टुकड़े मांगते हुए लात मारकर निकाल दिया गया था। और वहीं
वो प्रतापी, वो शूरवीर जिसने उसी लंका पर आधिपत्य किया और लंकापति कहलाया, और फिर उसी सोने की लंका की अपनी आंखों के सामने ही अहंकार के सामने धू सोहा होते हुए देखा, अपने बंधुओं को राम के अग्नि बाण से भस्म करते हुए देखा, अपने पुत्र की अकाल मृत्यु मरते हुए देखा। शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य जो यात्रा रावण की अनुभव किसी और को छोड़िए। रावण ने कहा, हे लखन, मन को स्वभाव है सत्कर्मों को स्थगित करते रहना और दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म क्या है? कोई भी काम कल्याण, कृपा, करुणा के भावना से किया जाए, और दुष्कर्म क्या है? जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार ये विचार आया, राम के चरण पकड़ लूं, सीता के सौ सम्मान वापस लौटा दूं, लेकिन मेरा मन वही मन जो सत्कर्मों को टालता रहा, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं फिर कभी कर लेंगे, उसने मेरे जीवन में पश्चात का कल और प्रायश्चित का पल आने ही नहीं दिया। महामंदोदरी ने समझाया था, मुझे कहा था श्री राम से उनके सिर छीनने का अपराध मत करो, मैंने नहीं सुना। विभीषण ने चरण पकड़कर याचना की थी, अपनी महत्वाकांक्षा को अग्नि कुंड में लंका को दहन मत करो भाई। मैंने उसकी भी नहीं सुनी, और सुनी तो उसकी शूर्पणखा की, जिसने मुझे अनुचित परिशोध के लिए उकसाया, देवी सीता की। लंका की पटरानी बनाने का प्रलोभन मेरे अंदर उतार दिया। मन सौदे प्रलोभन की ओर भागता है। मेरे जैसे शास्त्र का भी मन संयंत्र समझ नहीं पाया। मेरे सामने शुभ और सत्कर्म विकल्प उपस्थित था। मन उसे अनदेखा करता रहा, टालता रहा और दुष्कर्म की ओर घसीटता रहा। यदि मैंने सुन लिया होता तो मरघट के साए साए करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभ करने के विचार को करी में बदल देना, वरना मन अपना चाल चल देगा, अपना खेल खेल जाएगा, और सत्कर्म की शून्य विद्युत रेखा आत्मा में गोंदी थी वह विलुप्त हो जाएगी, और तुम कुछ सार्थक करने का अवसर सदा सदा के लिए चूक जाओगे। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होई बहुरी करेगा कब। कौन राम? वही बनवासी जंगल मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिनके पास ना घर है ना घाट, हाथी घोड़ा ना राजपाट। वही तुच्छ मनुष्य वो दशानन का सामना करेगा, दशानन जो इंद्र का सिंहासन जीत चुका है, जिसने 9 ग्रहों को बंदी बना के अपने महल के पिछवाड़े में नतमस्तक मुद्रा में खड़ा कर दिया है। ये महाशूर सदा सदा शरण मानव से टकराएगा, और लेकिन संभव हुआ क्या? और संभव हो गया। वो साधारण मानव आज विजय तिलक लगाकर सूर्य अर्घ दे रहा है, लेकिन मैंने शत्रु को कमज़ोर समझने की भूल कर दी, और ये भूल मैंने पहली बार नहीं की। इसकी आधारशिला तो उस दिन रखी थी जिस दिन जगत पिता से अमृत का वरदान मांगा था। अपने शब्द भी स्मरण है, मुझे वरदान दीजिए जगत पिता, मेरी मृत्यु न किसी देवता के हाथ हो, न किसी असुर के हाथ। कोई पशु न मार सके, न पक्षी, न देव, न अक्ष गंधर्व। सबसे सुरक्षित कर लिया मैंने स्वयं को, लेकिन मनुष्य के
विरुद्ध कवच पहनूं इस लायक समझा ही नहीं। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। नियति ने राम को भेस लिया और काट दिए 10 सिर, उतार दिए नाभि में बाण। तुम जीवन में भूल मत करना लखन, स्मरण रहे तिनके को तीर और कण को पर्वत बनते देर नहीं लगती। विरोधी कमजोर है, विचार भी मन में आया, समझ लो अपने आने वाले विनाश का मानचित्र खींच दिया। अपनी पराजय को अपने हाथ निमंत्रण पत्र लिखकर भेज दिया। मैं तुम अपने मन का भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम ये भेद किसी और से ना कहना। इससे हास्यास्पद और क्या हो सकती है? क्या अगर तुम खुद राज नहीं रख सकते तो और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजय था, पराजय था, अपराजय था, लेकिन यह भेद मेरी नाभि में अमृत है, छुपा नहीं पाया। और इसे भेद के बल पर मेरे भाई ने सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। राम सर्वशक्तिमान ही सही, श्री हरि नारायण अवतार ही सही, सिद्ध महात्म धनुधर सही, ब्रह्मांड के सर्वोच्च धनुधर ही सही। लेकिन मैंने अपने मन को भेद बांट रहा हूँ, लेकिन तुम यह भेद किसी और से न कहना। इससे अधिक हास्यास्पद और क्या हो सकती है? क्या अगर तुम खुद राज नहीं रख सकते तो और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजय था, दुर्जय था, अपराजय था, लेकिन यह भेद मेरी नाभि में अमृत है, छुपा नहीं पाया। और इस भेद के बल पर मेरे भाई ने सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। राम सर्वशक्तिमान ही सही, श्री हरि नारायण अवतार ही सही, सिद्ध महात्म धनुधर ब्रह्मांड के सर्वोच्च योद्धा सही। लेकिन किसी तुनीर में बाण नहीं था लखन, जो मुझे धराशाही कर सके। यही मेरे भाई ने, ये मेरा अंतिम सूत्र है लखन, इसे कभी भुलाना। तुम्हारे भेद जिस दिन तुम्हारी पति टिकी हो, तुम्हारी मर्यादा दर स्वयं अपने आप से मत दोहराना। ये जीवन सूत्र मंत्र है जिसे रावण से मैंने सीखा। आपने बड़े धैर्य और ध्यान से सुना। आपका आभार।